नमस्कार दर्शकों, आज का वीडियो है नारी का सम्मान। नारी का सम्मान हर एक आदमी को करना चाहिए। नारी ही जीवनदायिनी। दोस्तों, आज का कहानी है स्त्री का सम्मान। एक भृंगी नाम के ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृंगी शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे, परंतु माँ पार्वती का वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ समझते थे। महादेव जी ऋषि के मन की बात को जानते थे। वे भृंगी के इस स्वभाव से और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिण के और अपना अपना स्थान। किंतु भृंगी माँ और शिव जी को साथ देकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वो पृथक खड़े हो जाएं। भृंगी के मन की बात तो जानते ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृंगी और परेशान, ऐसे में महादेव की प्रदक्षिणा कैसे करें। कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने निकाले भंवरों का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृंगी की ऐसी ओछी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, हे भृंगी, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को और ऐसा कहकर माँ ने उनके स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी न तो जीवितों में थे न ही मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिवजी ने माँ से भृंगी को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं। आज संसार में अनेकों ऐसी सोच वाले लोग हैं। इन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेना आवश्यकता है। वो स्त्रियों से उनका सम्मान न छीने, खुद जिए और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी यह कहानी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।